नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में रोज़गार पाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो रोज़गार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हो सके तो आप कोई ना कोई स्किल को एक्वायर ज़रूर करें। आज के समय में स्किल का ही महत्व है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको जॉब देने में हिचकिचाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब निकलती है आज के समय में मैन पावर में ही निकलती है। क्योंकि बिना मैन पावर के कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि कंपनी कितने भी इंजीनियर्स और जेई रख ले, लेकिन उसका काम बिना मैन पावर के नहीं हो पाएगा। इंजीनियर्स और जेई तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है वह मैन पावर ही करता है। कुछ समय पहले ये होता था कि अगर आप हाई स्कूल या इंटर पास कर लेते थे तो आपको मैन पावर में रख लिया जाता था, लेकिन अब कंपनियां भी ऐसी हो गई हैं जो आईटीआई ज़रूर खोजती हैं और बिना आईटीआई वाले लड़कों को जल्दी नहीं रखती। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आईटीआई हम क्यों करें। मेरा नाम है विशाल, स्वागत है आपका वीसी पाठशाला में। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारी गवर्नमेंट द्वारा 1950 में की गई थी। आज हमारे देश में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 15,000 से भी ज़्यादा आईटीआई कॉलेजेस हैं। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन पावर का कितना महत्व है और स्किल को कितना महत्व दिया जा रहा है। कुछ भाषणों में आपने भी सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्किल को कितना महत्व दिया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट को लेकर कितनी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आईटीआई हम क्यों करें, इस बात को हम जानते हैं। किसी भी चीज़ को करने में सबसे बड़ी समस्या या सबसे पहली समस्या आती है आर्थिक संकट। इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी होने के कारण इस आईटीआई को करने में आपको कम से कम पैसे का खर्चा करना पड़ेगा। अगर यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई की है तो आपको ना के बराबर पैसे का खर्च करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, यह तकनीकी शिक्षा का प्रथम स्तर है जिसमें हम नवीनतम तकनीकों को सीख कर उसे विकसित कर मानव हितों में प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसे करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के अवसर खुल जाते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि अरे गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलती है, ये वो है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उन लोग के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम आपके लिए तो ऑप्शन खुल गया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल मेहनत करते नहीं करते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप कितने सीरियस हैं और उसकी तैयारी करने के लिए आप कितने सीरियस हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि आप करियर में ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसे कर कर डिप्लोमा एंड बीटेक भी कर सकते हैं, यदि आपके अंदर वो क्षमता है और संयम है। तो मैं नहीं ये कहता कि डिप्लोमा बीटेक कम है, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाएंगे वैकेंसीज कम होती जाएंगी और मेहनत ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन आपको रेपुटेशन ज़्यादा मिलेगी और सैलरी भी इससे अच्छी होगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आगे क्या करते हैं। पॉइंट नंबर 5, आप इसे कर कर चाहे तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अगर आप मान लीजिए आपका बिजनेस चल पड़ा और आपको बड़ी कंपनियों के साथ बिजनेस करना है तो आपके लिए एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप टेक्निकल एजुकेशन का एक डिग्री होना ही आवश्यक है। दोस्तों, ज़िंदगी है, कठिनाइयाँ आती रहेंगी और आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। आप कठिनाइयों से भाग नहीं सकते। तो हो सके तो आप अपनी एजुकेशन ज़रूर पूरी करें और ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र हथियार है जिससे आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते और समाज में मान सम्मान पा सकते हैं। सो दिस इज़ साइनिंग ऑफ, गुड बाय।